हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नीति आयोग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जितनी भी बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनती है नीति आयोग से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि नीति आयोग ने कौन कौन से रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को जारी करा है, ठीक है, और बाकी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट सेशन भी है और लास्ट में मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है नीति आयोग की, ठीक है। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति की फुल फॉर्म होती है। और इसको पहले फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था नीति आयोग को, जिसे कि हिंदी में योजना आयोग कहा जाता है। और 1 जनवरी 2015 में इसे नीति आयोग का नाम दे दिया था। प्लानिंग कमीशन से मतलब चेंज कर दिया गया था, इसका नाम क्या कर दिया गया था, नीति आयोग, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड ऑन जनवरी 1, 2015 बाय नीति आयोग, अ न्यू इंस्टीट्यूशन विद एम्फेसिस ऑन द बॉटम अप अप्रोच to the concept of maximum governance, minimum government, echoing the spirit of cooperative federalism। तो फ्रेंड्स, इसके जो 2 हब्स होते हैं नीति आयोग के, ये आपने याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टीम इंडिया हब, ठीक है, और दूसरा होता है द नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। तो टीम इंडिया हब जो है वो क्या करता है, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। तो जो टीम इंडिया हब है वो राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है, ये आपने याद रखना है। और सेकंड हब कौन सी है, द नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये क्या करती है, एक्ट्स लाइक अ थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, ये नीति आयोग के थिंक टैंक की तरह काम करती है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, वो होते हैं देश के पीएम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट करता है, तो पीएम करते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट, ये आपने याद रखना है। गवर्निंग काउंसिल मतलब जो संचालन परिषद होता है वो क्या होता है इसमें, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो फ्रेंड्स, सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके सभी उपराज्यपाल ये मिलके बनाते हैं क्या, संचालन परिषद, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रीजनल काउंसिल। तो फ्रेंड्स, रीजनल काउंसिल जिसे कि हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रीय परिषद, ये क्या होती है, द प्राइम मिनिस्टर और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम प्रिसाइड्स ओवर अ मीटिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इशूज। तो फ्रेंड्स, जो क्षेत्रीय मतलब मुद्दे होते हैं उनको संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित किए गए जो व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, क्षेत्रीय परिषद, ये आपने याद रखना है, यानी कि रीजनल काउंसिल। तो फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, यानी कि योजना आयोग, जो कि नीति आयोग का पुराना नाम था। इट वॉज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये जो थी ना योजना आयोग, ये क्या था, एक गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है। और द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन मार्च 15, 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और फ्रेंड्स, जो योजना आयोग था यानी कि प्लानिंग कमीशन था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी अध्यक्षता के अंदर इसकी स्थापना हुई, तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसके द 2 मेन फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। क्या क्या 2 मेन फंक्शन थे, फर्स्ट तो था 5 ईयर प्लान, जिसे कि पंचवर्षीय योजना कहा जाता है हिंदी में। और सेकंड था मेकिंग फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट्स एंड मिनिस्टर्स। और सेकंड क्या था, मतलब वित्तीय आवंटन करना किस किस के बीच, स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज के बीच। अब हम एमसीक्यू कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं नीति आयोग से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन रीनेम्ड एज नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ए ही राइट आंसर है इसका, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रीनेम्ड कर दिया गया था नीति आयोग में, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। तो फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड। तो फ्रेंड्स प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है व्हाट वाज द वर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो फ्रेंड्स योजना आयोग का कार्य क्या होता है? ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूटेबल बोथ। तो एक तो 5 ईयर प्लान बनाना और दूसरा मेकिंग फाइनेंशियल एलोकेशंस टू स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज, ये बनाना होता था काम किसका? योजना आयोग का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो पूछा गया है कि नीति आयोग का इनमें से मतलब जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से जो मेन फंक्शन है वो क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। तो फ्रेंड्स नीति आयोग का जो सबसे मेन काम है वो है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स जो पीएम होते हैं, पीएम हैं जो हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंद पानगरिया। तो फ्रेंड्स अरविंद पानगरिया जो हैं ये नीति आयोग के फर्स्ट जो उपाध्यक्ष थे वो थे, ये आपने याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अरविंद पानगरिया जो हैं ये प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है, मार्क कर लीजिए आप इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं देश के, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नेक्स्ट है फाउंडेड बाय नीति आयोग। तो फ्रेंड्स नीति आयोग ने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अ प्रपोजल बाय द यूनियन कैबिनेट और अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों ही नीति आयोग द्वारा स्थापित किए गए हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज इंक्लूडेड इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का द प्राइम मिनिस्टर, ऑल चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं वो जो नीति आयोग की शासी परिषद होती है ना उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज़ द पार्ट ऑफ द टीम इंडिया विंग ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति आयोग की टीम विंग में कौन शामिल होते हैं, ठीक है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स जो मतलब होते हैं ना हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, वो शामिल होते हैं नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले अध्यक्ष नीति आयोग के कौन बने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी। तो फ्रेंड्स जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फर्स्ट सीईओ नीति आयोग की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु श्री खुल्लर। तो फ्रेंड्स सिंधु श्री खुल्लर जो हैं ये फर्स्ट सीईओ हैं नीति आयोग की और ये है इनकी इमेज। तो फ्रेंड्स साथ साथ में मैं आपको इमेज भी शो कर रही हूँ ताकि आपको आंसर और अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमन के बैरी। तो फ्रेंड्स सुमन के बैरी जो हैं ये प्रेजेंट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, यानी कि वाइस चेयरमैन हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए और रिसेंटली ही ये अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आगे तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रिसेंटली ही बने अभी कुछ ही डेज पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के न्यू सीईओ हैं अभी प्रेजेंट में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्ट टाइम मेंबर्स आर देयर इन नीति आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट है हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन नीति आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग।
तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स जो पीएम होता है यही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं सीईओ, इसे नियुक्त करते हैं कौन, नीति आयोग के सीईओ को प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज़ द प्रेजेंट फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सीटेबल ऑल। तो फ्रेंड्स जो विजय कुमार सारस्वत हैं, रमेश चंद हैं, विनोद पॉल हैं, ये नीति आयोग के प्रेजेंट में पूर्णकालिक सदस्य हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु इज़ द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं प्रेजेंट में वो कौन कौन से हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। तो फ्रेंड्स राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमन जी, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर, ये चारों ही नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ लॉन्च द जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। तो फ्रेंड्स नीति आयोग जो है ये लॉन्च करता है जियोस्पेशियल एनर्जी मैप को, जिसे कि भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नीति आयोग से रिलेटेड जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स अभी जान लेते हैं कुछ इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स के बारे में जो कि रिलीज्ड करी गई हैं नीति आयोग के। यूज़फुल रहती हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो देख लेते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसे कि हिंदी में भारतीय नवाचार सूचकांक कहा जाता है, इसे किसने रिलीज करा है, नीति आयोग ने। द नेशनल हेल्थ इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ने रिलीज करा है। ईज ऑफ लिविंग, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ने। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ने रिलीज करा है। डिजिटल बैंक प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग रेगुलेटरी रिजाइम फॉर इंडिया रिपोर्ट, ये भी नीति आयोग ने वो करी है जारी। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, ये भी नीति आयोग ने रिलीज करी है। अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, ये भी नीति आयोग ने करी है रिलीज। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ने करा है। वेस्ट वाइज सिटीज़ रिपोर्ट, नीति आयोग। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसे कि निर्यात तत्परता सूचकांक कहा जाता है हिंदी में, ये भी नीति आयोग ने रिलीज़ करा है। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम, नीति आयोग। एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ने रिलीज़ करा है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने जान ली कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है उसका एक बार कर लेते हैं फटाफट से रिवीजन, ताकि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से लर्न हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन रीनेम्ड एज नीति आयोग। तो राइट आंसर है 1 जन 2015 को जो प्लानिंग कमीशन था यानी कि योजना आयोग था, उसे रीनेम्ड कर दिया गया था एज ए नीति आयोग। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड। तो 15 मार्च 1950 को यह एस्टेब्लिश्ड हुआ था प्लानिंग कमीशन, और किसकी अध्यक्षता के अंदर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट है, व्हाट वर द फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो क्या फंक्शन होता है इसका प्लानिंग कमीशन का, एक तो होता है प्रिपरेशन करना 5 ईयर प्लान की, और दूसरा होता है फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट्स एंड मिनिस्टर्स, ये आपने मिनिस्ट्रीज ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो राइट आंसर है एडवाइजिंग द गवर्नमेंट एंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशूज। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, हु वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग तो अरविंद जो पानगढ़िया थे, ये पनगढ़िया ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राइट आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ बीन सेटअप बाय नीति आयोग। तो फ्रेंड्स अ रिजोल्यूशन बाय द यूनियन कैबिनेट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सेटअप करा गया है नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, हु इज़ इंक्लूडेड इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो फ्रेंड पीएम, ऑल द चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं ये इंक्लूडेड होते हैं गवर्निंग काउंसिल में, किसकी, नीति आयोग की। नेक्स्ट है, द टीम इंडिया विंग ऑफ नीति आयोग इंक्लूड्स। राइट आंसर है रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर है अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट है,
हु वॉज द फर्स्ट CEO ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर है सिंधुश्री खुल्लर। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर है सुमन के बैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? तो राइट आंसर है परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्ट टाइम मेंबर्स आर देयर इन नीति आयोग? तो राइट आंसर है 2। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन नीति आयोग? राइट आंसर है 4। नेक्स्ट है, हु फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग? राइट आंसर 5। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? तो राइट आंसर है PM। नेक्स्ट है, हु इज़ द फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट? तो फ्रेंड्स विजय कुमार, सारस्वत और रमेश चंद और विनोद पॉल जो हैं ये फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के द प्रेजेंट। नेक्स्ट है, हु इज़ करंटली एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नीति आयोग? तो राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमन जी, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर ये करंटली एक्स ऑफिशियो मेंबर है नीति आयोग के। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। हु हैज़ लॉन्च द जो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया? राइट आंसर है नीति आयोग। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपना रिवीजन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैंने आपके लिए रखा है 2 क्वेश्चंस का टेस्ट, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट CEO ऑफ नीति आयोग? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने आज की वीडियो कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।